नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस समय सोयाबीन की जो फसल की अवधि है वो लगभग 30 से 35 दिन की है और कुछ क्षेत्रों में इससे अधिक हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में इससे कम हो सकती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एवरेज रूप से यदि आपकी फसल 15 से 50 दिन के अंदर की हो, क्योंकि इस समय एक मेजर कीट जो कि बहुत ही भारी मात्रा में आपकी फसल को क्षति पहुंचा सकता है और वो है गडल बिटल, जिसे आप चक्रभंग या रिंग कटर के नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, इसका नुकसान आपको फसल की हार्वेस्टिंग के दौरान सबसे ज़्यादा दिखता है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसका जो अटैक है किसान साथियों, 15 से 20 दिन की फसल से शुरू हो जाता है, तो 40-50 दिन की फसल रहती है तब तक इसका अटैक बहुत भयंकर रूप से होता है। और इस समय यदि आपने इसे कंट्रोल नहीं किया शुरुआती अवस्था में, तो आगे चलकर आपकी फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और नुकसान में आपको यह देखने को मिलेगा कि साथियों, आपके जो फसल के जो दाने हैं वो बारीक रह जाएंगे, क्योंकि ये जो कीट होता है किसान साथियों, एक ऐसा कीट है जिसका कंट्रोल यदि समय पर ना करें तो आगे चलकर बहुत नुकसान कर सकता है। ये क्या करता है कि आपके पौधे के जाइलम को ही खा जाता है, यानी उसके शक्ति स्रोत को ही खा जाता है, तो जिससे कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाते, पौधा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाता है। परिणाम स्वरूप उसका जो सीधा असर है आपकी फसल की उपज पर आता है। इसका जो एडल्ट कीट होता है ये आपकी फसल के तने के ऊपर 2 चक्र बनाता है और उसमें नीचे वाले चक्र के ठीक ऊपर एक अंडा रख देता है। उस अंडे से लार्वा यानी कीड़ा बन जाता है या इल्ली बन जाती है और वो इल्ली आपके पौधे के अंदर तने में चली जाती है और वो उसके जाइलम को ही खा जाती हैं। तो परिणाम स्वरूप किसान साथियों, फसल को पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं मिल पाता है, जिससे कि फसल की जो ग्रोथ है वो भी एक प्रकार से रुक सी जाती है और जो उसकी शक्ति एनर्जी उसको सबको ये चट कर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ना तो उस पौधे में अधिक मात्रा में फूल आ पाते, नई फलियों में सही तरीके से दाना भर पाता है। इसलिए इसका नियंत्रण समय पे करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती अवस्था यानी 15 से लेकर 50 से 60 दिन की फसल में तक में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है और इसका नियंत्रण यदि शुरुआती अवस्था में नहीं किया गया, एक बार लार्वा जो मुख्य तने के अंदर चला गया किसान साथियों, तो फिर इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, क्योंकि फिर कोई दवाइयाँ उस पर काम भी नहीं करती। आप अपने खेतों का मॉनिटरिंग करें और उसमें यदि आपको इस प्रकार के लक्षण दिखें कि हाँ गडल बिटल का अटैक है, तो आप तुरंत दवाइयों का छिड़काव करें। यदि आपने पहला स्प्रे कर दिया होगा तो आप फिर से 40 से 45 दिन की अवस्था में दूसरा स्प्रे इस कीट को नियंत्रण के लिए अवश्य करें। और यदि आप पहला स्प्रे करने जा रहे हैं कि साथियों 30 दिन की फसल यदि आप हो चुकी है, तो आप देर ना करें और अपने खेत में जाकर देखिए कीट का कितना अटैक है। और फिर जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ आपको, इनमें से किसी भी एक दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। जो सबसे पहली दवाई के साथ जो सिंपल है, साधारण है, 2 से 4-5 दिन तक इसका रिजल्ट है और वो है प्रोपेनोफास 50 EC, जो बाज़ार में आपको अलग अलग ट्रेड नेम से मिल जाएगी। उसका प्रयोग आप कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। किसान साथियों, लंबे समय अवधि की बात करें जो कि आप यदि 30 दिन की अवस्था में डालने जा रहे हैं, तो यही स्प्रे आपको इस गडल बिटल कीट से मुक्ति दिला देगा। आपको फिर अगला स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कीटनाशक है 20 दिन भी रिजल्ट देता है, तो जो इसका अटैक है उस अवधि को भी ये निकाल देगा और आपका एक स्प्रे में ये काम हो जाएगा। तो वो है क्लोरेंट्रानिप्रोल 18.50, इसी फार्मूलेशन में आता है और 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की इसकी मात्रा रहती है। यह कोरोजन वाला फार्मूला है, चाहे तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं किसान साथियों। इसका स्प्रे आप कर दें फसल में जो ये कीट नुकसान पहुंचाने वाला है 50 दिन की अवस्था तक, उसका समय ये निकाल देगा। तो फिर आपको अलग से दोबारा इस कीट को नियंत्रण करने के लिए शायद ही कोई कीटनाशक डालना पड़े। और किसान साथियों, ये कीटनाशक केवल गडल बिटल को ही नहीं, सभी प्रकार की इल्लियों को भी लंबे समय तक कंट्रोल देता है, इसलिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी कीटनाशक की बात करें किसान साथियों, तो ये आता है टेट्रानिप्रोल 18.18% एससी फार्मूलेशन में। यदि आप ये लेते हैं तो 250 से 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की इसकी मात्रा रखनी है आपको। यदि एक कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड की बात करें तो वो है क्लोरेंट्रानिप्रोल प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका आप डोज ले सकते हैं। और अगले कीटनाशक की बात करें तो थाइमेथोक्सम प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 125 ml प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आप इसका डोज ले सकते हैं और अपने खेत में इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान साथियों, ये कीटनाशक जो भी मैंने आपको बताए, न केवल गडल बिटल को बल्कि आपके खेत में आने वाले जो अन्य प्रकार के कीड़े जैसे कि सफ़ेद मच्छर हैं, जो छोटी मोटी इल्लियाँ हैं, उनको भी आसानी से नियंत्रण कर लेता है। जो सफ़ेद मक्खी है
उनको भी ये नियंत्रित करता है और 15 से 15 दिनों के आसपास इनका रिजल्ट रहता है। तो आप इन कीटनाशक का किसी एक का स्प्रे अपनी फसल में इस अवस्था में कर सकते हैं। यदि आप 30 दिन की अवस्था में पहला स्प्रे कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो कोरोजन वाला फार्मूला है क्लोरएंट्रानिप्रोल, इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इलिया से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस अवस्था में कई वेराइटियों में फूल निकलने की शुरुआत हो जाती है जो शीघ्र पकने वाली वेराइटियाँ हैं। तो इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी फूल अवस्था भी पार हो जाएगी, सभी प्रकार की इलियों को भी कंट्रोल कर लेगा और गर्डल बिट्टल को भी कंट्रोल कर लेगा। तो शायद ही इसके बाद आपको किसी अन्य स्प्रे की ज़रूरत पड़े अपनी फसल में। और किसान साथियों, फिर भी आप अपने अनुभव से और अपने कृषि सलाहकार से मशवरा कर ले कि आपको कौन सा टेक्निकल लेना है। पानी की अच्छी खासी मात्रा रखिए किसान साथियों, मौसम थोड़ा खुला हो तब आप दवाई का छिड़काव करें। और फिर भी आप चिपको अवश्य मिला लीजिएगा। चिपको में आपको सिलिकॉन बेस्ड चिपको मिलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखता है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य किसान भाई हित में से शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।